हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और एक्चुअली येस्टरडे सैटरडे को मुझे व्लॉग पोस्ट करना चाहिए था। आप लोग वेट कर रहे होंगे, बट मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बहुत सारे फ्रेंड्स वेट करते हैं एंड देन फिर मुझे मैसेजेस आते हैं कि आज व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। लाइक देर आर सो मेनी फॉलोवर्स जो चाहते हैं कि मैं एवरीडे अपलोड करूं, जैसे बिगिनिंग में करती थी। लेकिन अभी है ना, मुझे उतना टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने ऑल्टरनेट कर दिया है। फिर ऑल्टरनेट में भी वेट करना पड़े कि एक दिन और नहीं आए, तो फिर मैं समझती हूँ आप थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हो, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो मैंने यहाँ पर जो आज का लॉन्ड्री है, आज का लॉट है, मेरे ही कपड़े हैं, तो ये सारे मैंने धुलने के लिए लगा दिए हैं। और मेरी वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो ये एक्चुअली सैमसंग की है एंड ये बबल स्टॉर्म डिजिटल इन्वर्टर स्मार्ट थिंग्स वेरिएंट की है। स्टील ड्रम है इसका एंड मुझे ये पसंद है, तो आप ये करके सर्च करेंगे तो और भी स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैंने अपना सैलड खा लिया था एंड मैं लग गई हूँ बाकी जो मॉर्निंग के थोड़े मोड़े काम रहते हैं वो सब करने के लिए। तो मशीन तो मैंने लोड कर दी है, अब और कपड़े तो मैं नहीं निकालने वाली, इसलिए आज मैं चादर बदलूँगी नहीं। दिन भी नहीं था चादर बदलने का, तो मैं बस ये जो चादर लगा रखी है इसी को ठीक से करके बेड बना दूँगी। है ना, एक बार बहुत पहले, कई साल हो गए इस बात को, मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप लोग के घर में ये जो चादर बदलने का रूटीन है वो कैसा है। तो मैं जानकर इतनी हैरान हो गई कितना कितना डाइवर्सिटी है। बहुत लोग तो एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते तक भी नहीं बदलते हैं। मैं एक्चुअली समर्स होती है तो हफ्ते में 2 बार, और आजकल जैसा सीज़न चल रहा है ना, जब कपड़े ठीक से धुलते नहीं हैं, धुल तो जाते हैं, खैर सूखते नहीं हैं, तो इसमें हफ्ते में 1 बार चादर बदलती हूँ। बट देर आर सो मैनी फ्रेंड्स जो हर रोज़ चादर बदलते हैं, और इतना ही नहीं, कितने सारे ऐसे लोग भी हैं जो हर रोज़ चादर बदलते तो हैं बट उसको आयरन करके भी लगाते हैं। तो सो मच ऑफ डिलीजेंसी, लाइक बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं यार आप में से बहुत सारे लोग। इसके बाद मैं बस अपना कपूरदानी जो है, मतलब ये ऑन कर दूँगी। सुबह में 1 बार और शाम में 1 बार करती हूँ। वैसे यूजुअली शाम में 1 ही बार करती हूँ, बट अभी थोड़ा सा मानसून है। वैसे तो बारिश तो नहीं हो रही है, बट वो एक फीलिंग तो है ही मानसून वाली, वो अजीब चिप चिप सी, तो उसकी वजह से अभी 2 बार ऑन करती हूँ। बहुत सारे दोस्त ये वाला जो मेरा अरोमा डिफ्यूज़र, इसका लिंक पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में ध्यान से ढूंढ करके रख दूँगी। इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया शानो खुशी के लिए। दे आर लाइक राइस लवर, बेसिकली राइस ईटर हैं वो, दे कैन हैव इट एवरी डे। तो मैंने उनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा कॉम्बिनेशन बनाई है। यहाँ पे मैंने राइस बना लिए हैं, जो बन गए थे तो इनको फ्लफ़ कर दिया। और ये बनाई है सोयाबीन की सब्ज़ी। ये जो सोया चंक्स होते हैं ना, ये उनको इन एवरी फॉर्म एंड काइंड बहुत पसंद आते हैं। कुछ भी इसका बनाती हूँ, दे जस्ट लव इट। तो मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, लेकिन इसमें ना मैंने 2 तोरियाँ भी काट करके ऐड कर दी थी। बहुत ऐसा तोरी का टेस्ट नहीं आ रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब मैं कैसे बताऊँ, टेस्ट इन्हेंस हुआ था, बट ऐसा तोरी तोरी वाला फील नहीं आ रहा था। दे लव्ड इट। मैंने नहीं खाया था, मेरे को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं किचन में वापस आ गई, क्योंकि मैं आज प्लान कर रही हूँ बहुत अच्छा सा कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके लिए चाहिए मुझे सॉफ्ट बटर। तो बटर जो मैंने स्टोर करके रखा था फ्रिज में, इसमें से थोड़ा सा, जितना मुझे लगेगा उतना बटर मैं निकाल करके रख दूँगी, और इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे छोड़ देंगे तो अपने आप थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर आ जाएगा। और ये शाम की छोटी मोटी भूख का इलाज चल रहा है, क्योंकि वो लोग को लग जाती है शाम में भूख। मुझे, मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरा एक सिस्टम है, मैं सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाती हूँ। इसमें चाहे मुझे आइदर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ एक स्किप करना पड़े तो चलता है, लेकिन मैं 2 से ज़्यादा मील नहीं ले पाती। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब बढ़ते बच्चे स्पेशली, वो लोग मुझे मना बोलते हैं कि नहीं चाहिए मम्मा, अभी भूख नहीं है। लेकिन मुझे पता है इस वक्त उनके बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उनके ब्रेन को भी बहुत
ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती हूँ। मैं बना के उनके सामने रख देती हूँ तो फिर वो खा लेते हैं। मैं पूछूँ कि खाना है तो दे विल से नो। मैं बोलूँ लेके खा लो तो दे विल बी लाइक मम्मा अभी भूख नहीं है, बट मैं करके दे देती हूँ तो फिर वो खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए एक सैंडविच बनाने की तैयारी की है। थोड़े कॉर्न रखे थे तो वो भी उबालने के लिए रख दिए हैं। उबले हुए कॉर्न मैं रखती हूँ, ये थोड़ा फ्रिज में चल जाते हैं 1-2 दिन। एंड ये तो इतने ज़्यादा पसंद है सानवी खुशी को, और इससे पचासों रेसिपीज़ भी बन जाती हैं। झटपट का कोई काम हो तो उसमें उबले हुए कॉर्न बड़े काम आते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा सैंडविच है, बिल्कुल ही आसान। इसमें 5 ही मिनट लगती हैं और 2-4 ही बस इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो मैंने जो ब्रेड है इसको तवा पे बटर टोस्ट कर लिया था, और उसके बाद जो खुशी है वो चटनी खा लेती है, मतलब उसको पसंद है ये ग्रीन चटनी, लेकिन शानू बिल्कुल नहीं खाती है। तो एक सैंडविच खुशी का बन रहा है, ग्रीन चटनी लगाई है मैंने इसमें, और दूसरा शानू का बन रहा है जिसमें मैं लगा रही हूँ ये केचप, उसको केचप पसंद आता है। खुशी भी केचप का खा लेती है बट वो प्रेफर करती है ग्रीन चटनी। तो दोनों का अलग अलग बना दिया है मैंने। जो अंडे मैंने तैयार किए थे उसको आधा आधा कर करके दोनों सैंडविच के ऊपर लगा दिया, और दूसरे ब्रेड स्लाइस से मैं इसे लॉक कर दूँगी। थोड़ा सा मसाला मैंने एग्स पर ही डाल दिया था, इसे मैं ज़्यादा मसाला ये वो नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही दे देती हूँ। और ये मेरे लिए भी ईजी है, झटपट से बन जाता है, एंड उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। किचन में जब आपके पास स्मार्ट अप्लायंसेस होता है ना तो बड़ी हेल्प हो जाती है। तो ये उन्हीं में से एक है, मेरा जो स्टैंड मिक्सर है। ये अगारो का है और बहुत महंगा वाला नहीं है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये आप ज़रूर से ख़रीद लेना। आप ये एक बार ख़रीद के देखो, फिर आपको लगेगा कि यार ये डिसीज़न मैंने पहले क्यों नहीं लिया। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इससे। को है ना, शाम को बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनानी है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा था कि कहीं मतलब उसके बाद भूख ना लगे, फिर मेरा मन नहीं करेगा किचन में आने का। तो मैं अभी एनर्जी में रहती हूँ शाम के वक्त, तो मैं शाम के वक्त है ना बहुत ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है मेरी एनर्जी बढ़ती जाती है। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग सनराइज़ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उनका जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है। एंड सिमिलरली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मून के साथ उनकी एनर्जीज़ वाइब करती हैं। एज इन जैसे जैसे मून चढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उनकी एनर्जीज़ हाई होती चली जाती हैं। तो आई बिलोंग टू द लैटर ग्रुप। शाम होते से ही मेरी एनर्जी अनदर लेवल होती है, और रात में तो मुझे ऐसा मन होता है फिर सोने का वक्त आ गया, हमको फिर सोना पड़ेगा। तो ऐसा है मेरा, मैं रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। वो अलग बात है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं लाइट बंद करो, सो जाओ, सुबह उठना है। हाँ, उठना भी होता है, सुबह के बहुत काम होते हैं। पर मैं रात को, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ काम रात को पकड़ लूँ ना तो मैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली एंड ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भिंडी की सब्ज़ी है वो भी बना दी, यही सोच के कि अगर किसी को बाद में ज़रूरत होगी तो मुझे बाद में ना पकाना पड़े, मैं फ्री हो जाऊँगी। तो मैं है ना कई तरह से मैंने भिंडी की सब्ज़ियाँ बनाई हैं, कई तरह की खाई हैं। भिंडी भुजिया, लहसुन वाली भिंडी, इनफैक्ट भिंडी प्याज की सब्ज़ी। पर ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, जो प्याज और टमाटर को भून करके उसके बाद फिर भिंडी पकाते हैं ना, मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, एंड मेरे मुंह को इसी का स्वाद ज़्यादा पसंद आता है। मैं कभी कभी ये बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती, उनको भिंडी सिर्फ प्याज के साथ ज़्यादा पसंद आती है। पर जब उनको नहीं खाना होता ना तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मुझे ये भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शानू खुशी भी अप्रिशिएट इट अ लॉट। तो
तो मैं है ना यहाँ पर पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ। तो आजकल मैं हर चीज़ वे करके बनाती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी वे करके बनाई हैं चीज़ें तो बेटर उसके रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। बट आपके पास वेइंग स्केल अगर नहीं है तो मैं आपको है ना जो कप एंड स्पून वाले हैं वो मेजरमेंट भी देती जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे है ना फ़िलहाल ले लिया है पानी, और पानी आपको आप देख सकते हो सामने जितना लिखा हुआ है लाइक 354 रफली इतना ग्राम्स या ml बेसिकली, पर यहाँ तो ग्राम में ही आएगा ना, या 1.5 कप जैसा पानी आप ले लेना। फिर इसके अंदर मैंने डाला है इंस्टेंट ईस्ट जो लगभग 2.5 टीस्पून है या 7 ग्राम आप इसे मेजर कर सकते हो। उसके बाद 50 ग्राम जैसा पाउडर शुगर या 1/4 कप रफली ये होगा, तो इतना आप पाउडर शुगर ले लीजिए। और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी मैंने लूकवार्म नहीं लिया है, हम इसको स्लो फर्मेंट करेंगे, कोल्ड फर्मेंट करेंगे। इसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर फ्लावर, तो 680 ग्राम्स मैंने फ्लावर ऐड किया है रफली, लगभग 5.5 कप ये फ्लावर होगा। और 30 ग्राम्स जैसा पाउडर्ड मिल्क मैंने ऐड किया है, मैं पतंजलि ब्रांड का यूज़ करती हूँ। ये होगा लगभग 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर। देन इसमें सॉल्ट डाल दें आपके टेस्ट के हिसाब से, जितना ये आप फ्लावर देख रहे हो तो उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक मिला दें। और इसके बाद फिर जाएगा इसके अंदर ऑयल, तो रफली 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, अराउंड 9 to 10 ग्राम्स प्रिसाइसली आप इसके अंदर ऑयल मिला दीजिएगा। इसके बाद मैंने आटा लगाया था रोटी वाला, तो वो मैंने निकाल लिया और फिर स्टैंड मिक्सर के अंदर मैंने ये सारा जो चीज़ें हैं वो ऐड कर दी और ये मैं डो लगाऊंगी। मेरा अगर स्टैंड मिक्सर फ्री होता या मेरी बुद्धि थोड़ी सी चली होती ना तो मैं इसी के अंदर वे कर लेती सारी चीज़ें, ये डबल का जो झंझट है वो नहीं होता। तो चलिए मैंने जो स्टैंड मिक्सर है उसमें आटा नीड करने के लिए लगा दिया है। वैसे तो ये हाथ से भी आराम से हो जाएगा, बट थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि आपको थोड़ा स्ट्रेच कर करके एकदम सॉफ्ट हो जाने तक गूंदना होगा। तो इसको मैंने रख दिया है नीड होने के लिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर भी, तो यहाँ पर जो रूम टेम्परेचर बटर था मेरा वो मैं ऐड कर रही हूँ। लगभग ये मैंने चम्मच से नहीं नापा, पर लगभग शायद 3-4 टेबल स्पून 65 ग्राम्स जैसा बटर है, ये सॉल्टेड बटर। आपके पास अगर स्टैंड मिक्सर है तो आटा नीड करने के लिए हमेशा जो, चाहे ये पिज़्ज़ा वाला ही आटा आप नीड कर रहे हो, पर वो जो नीडिंग हुक होता है उसी का इस्तेमाल करें। आटा मैंने बिल्कुल स्लो पे 2 पे नीड होने रखा है। जो रोटी का आटा है वो मैं 3 से 4 पे नीड करती हूँ, बट ये स्लोली नीड करेंगे। तो वो 2 पावर पे हो रहा है नीड। तब तक मेरे को लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से सैलड के अलावा कुछ नहीं खाया था। तो मैंने अपने लिए भिंडी सर्व करी और थोड़ा सा पराठा बना लिया। बच्चे लोगों को तो वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ी देर में खाएंगे, पर उन्होंने खाया ही नहीं। तो पूरी फिर भिंडी या आटा मैंने उठा करके रख दिया था, वो यूज़ ही नहीं हुआ। इसके बाद मुझे चाहिए था थोड़ा सा गार्लिक बटर, तो वही बना रही हूँ मैं। बटर जो सॉफ्ट हो गया उसके अंदर थोड़े से गार्लिक को ग्रेट करके ऐड कर दिया है मैंने। आप गार्लिक को चॉप भी कर सकते हो, आप गार्लिक को कूट के भी डाल सकते हो। ग्रेटिंग इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, जल्दी भी हो जाता है। एंड यहाँ पर एक ट्रिक है, आप कोई भी चीज़ ऐसी बना रहे हो जिसके सरफेस पे गार्लिक बटर लगेगा तो गार्लिक कच्चा ही डालें। आप पहले से पका के डाल दोगे तो लाइकली है कि वो जल जाएगा, एंड फिर स्ट्रॉन्ग सा एक बर्न्ट गार्लिक का टेस्ट आपको मिलेगा, जो बहुत सारी रेसिपीज़ में अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी रेसिपीज़ में इट कॉम्प्लीमेंट्स, बट यूजुअली बेकिंग में इस तरह नहीं चलता है। पर अगर आपको ये जो गार्लिक बटर है ये अंदर स्मीयर करना है, एज इन आपको इसकी लेयर लगानी है और उसके ऊपर चीज़ वीज़ लगा दोगे आप, तो फिर आप ये जो गार्लिक है वो कुक करके ले सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसका बहुत ही बढ़िया, मतलब गार्लिक का बेकिंग में बहुत ही मज़ेदार स्वाद आता है। कॉर्न चाहिए तो मुझे स्टफिंग के लिए, तो जो उबाल के रखा था कॉर्न, उसी में से एक मैंने छील लिया है, एक क्या आधा छील लिया है। और इसके बाद ये जो डो है मैंने प्रूफिंग के लिए रख दिया था। ये प्रूफ करिए आप घंटा भर
40 मिनट, 50 मिनट, इट ऑल डिपेंड्स कि टेम्परेचर कैसा है। बट ये डबल जैसा दिखने लगे इतनी देर आपको इसको प्रूव करना है। एंड सी, मैंने कोई गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया, बट स्टिल ये बहुत ही बढ़िया प्रूव हो गया है। इस प्रोसेस को स्लो फर्मेंटेशन, स्लो प्रूविंग कहते हैं। एंड बस ये हो गया है रेडी। तो मैं इसमें से ना अभी, ये आप देख रहे हो रोटी जैसी बेल रही हूँ, मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा बेस। मैं इसका पिज़्ज़ा नहीं बनाऊंगी, मुझे इसका कुछ और बनाना है, तो मैंने ये थोड़ा सा थिक रखा हुआ है। आप पिज़्ज़ा ही बनाओगे तो आप अपने हिसाब से थिन क्रस्ट वाला, मतलब और भी पतला इसको बेल सकते हो। अब ये जो पिज़्ज़ा बेस बन गया है, मैं ये बेक भी करूँगी। और ये जो चीज़ बनी है ना, ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको बना करके स्टोर कर सकते हो एंड फ्यूचर यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मार्केट में पिज़्ज़ा बेस मिलते हैं, आप लेकर आते हो और फिर उसको घर पर ला के कैसे पिज़्ज़ा बना लेते हो, उसी तरह बिल्कुल आप इसको भी बना करके स्टोर करके जब दिल चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आज आपको इससे पिज़्ज़ा नहीं बनाना सिखा रही, पिज़्ज़े मैंने बहुत सिखा लिए। आज इसके साथ एक अमेजिंग, बहुत झटपट 5 मिनट वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपको पसंद आएगी ही आएगी। अगर आप पिज़्ज़ा हट जाते हो बार बार, तो ये रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ा हाथ से स्ट्रेच कर करके बिल्कुल राउंड इसे कर लीजिए और उसके बाद इसको फोर्क से प्रिक कर लीजिए या डॉकर से डॉक कर लीजिए, ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रोटी जैसा फूल जाएगा, फिर आपका पिज़्ज़ा बेस है ना एक्चुअली पीटा ब्रेड बन जाएगा। तो इसे मैंने थोड़ा सा प्रिक कर लिया है। और इसके बाद देखिए, अवन मैंने ऑलरेडी प्री हीटिंग पे रख दिया है। सारे प्रोसेस करने से पहले ही अवन को प्री हीटिंग पे रख दें। और इसके बाद फिर इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे 7-8 मिनट आपको बेक करना है। दोनों ही रॉड भी ऑन कर देने हैं, फ़ैन भी ऑन कर देना है। कन्वेक्शन अवन है मेरा, तो इसलिए ये दोनों फीचर्स इसमें हैं और ये दोनों ही मैं ऑन करूँगी। 7-8 मिनट का ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद चलिए मैं बनाने लगी हूँ आज कैलज़ोन, लेकिन सिंपल कैलज़ोन नहीं है ये। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कैलज़ोन, जो एक एक्चुअली 2-in-1 रेसिपी है। एंड आप इसे खाओगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो डोमिनोज़ में आपने बहुत कैलज़ोन खाए होंगे, वो सारे ही वेरिएशन आप यहाँ पर कर सकते हो। बिल्कुल जो बेसिक रेसिपी है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आटा कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप किस तरह देख रहे हो स्क्रीन पर, अंगूठे से ना मैं सारा डो बीच में टक कर रही हूँ, तो इस तरह लॉक करके बॉल सी बना लीजिए। और उसके बाद फिर हल्का हल्का, मैं तो गेहूं का आटा ही डस्ट कर रही हूँ, उन लोग के पास कॉर्न मील होता है वो उसको डस्ट करते हैं। इसके बाद इसको बेल लीजिए। अब सिंपल कैलज़ोन जैसा आपको डोमिनोज़ में मिलता है, तो उसके लिए आपको इसमें पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना है, पर हम पिज़्ज़ा कैलज़ोन बना रहे हैं तो मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा कैसा वेरिएंट चाहिए, उस तरह से चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है ये रेडी हो गया था, तो इसको मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। वो मैं आगे आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो कैलज़ोन है उसकी तैयारी हो रही है। तो जो एक बन गया है रोटी जैसा, वो मैंने रख दिया है साइड में। पहले मैं सोच रही थी 4 बनाऊंगी, तो मैंने 4 ही काटे थे इस पूरे डो में से। बट देन आई थॉट कि एक साथ 4 तो बेक होंगे नहीं, पहले 2 बेक कर लेती हूँ और उसके बाद 2 बेक कर लूँगी। पर ये 2 बेक किए, ये खाने के बाद फिर सबको ऐसा हो गया कि नहीं ये और नहीं खाना है। हैवी भी लगता है, यमी तो बहुत लगता है, लेकिन अपना पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो फिर आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे हर चीज़ मन भर के, पेट भर के, तो फिर थोड़े दिन बाद यही हो जाता है कि नहीं ये मत खाओ, ये अनहेल्दी है, वो मत खाओ, वो अनहेल्दी है। थोड़ा थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे, करके अपने पोर्शन को खाएंगे तो हर चीज़ एंजॉय कर सकते हो। तो हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा कैलज़ोन, इसलिए मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर कर दी है। दूसरा मैंने बना रही हूँ ओवरलोड, चीज़ ओवरलोड, जिसके लिए आपको बाहर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, पर घर में तो हम अपनी चॉइस का बना सकते हैं ना। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़, कॉर्न और हेलेपिनोज़ इसके अंदर रख दिए हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपको अंदर डालनी है वो आपकी चॉइस है। आप नॉनवेज खाते हैं तो उस तरह की वेरिएशन दे सकते हो, आप इसमें पनीर डाल सकते हो और कैप्सिकम, ये वो चीज़ें भी डाल सकते हो। पर मैं सिंपल कैलज़ोन को, जो कॉर्न वाला होता है, उसको पिज़्ज़ा वेरिएंट का बना रही हूँ। और
और बस मैं इसे फ़ोल्ड करके लॉक ही करने लगी थी, एकदम से दिमाग की बत्ती जली कि यार ये है ना खुल जाएगा, चीज़ बाहर आ जाएगी। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा दिया है एजेस पे और इसको लॉक कर दिया है। इसके बाद जो गार्लिक बटर बनाया था, ये बटर मैं ऊपर से थोड़ा सा स्मीयर कर दूँगी। आप ये स्टेप करके देखना, इतना अमेजिंग टेस्ट आता है। बट आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इन दैट कंडीशन आप यहाँ पर ऊपर है ना मिल्क वॉश कर सकते हो, या एग खा लेते हैं तो एग वॉश कर दीजिएगा और इसको बेकिंग पे रख दें। जब ये बेक होकर आ जाएगा तो ऊपर से फिर प्लेन बटर स्मीयर कीजिएगा। मेरा जो गार्लिक बटर है मैं इसको ऊपर से स्मीयर नहीं कर सकती, मतलब एक बार ये रेडी हो जाएगा ना उसके ऊपर से फिर इसको नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कच्चा गार्लिक है इसके अंदर, उसे कुक करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बटर अभी लगा दिया है। बट एज आई सेड, आप यहाँ मिल्क या एग वॉश करके बाद में बटर लगा दीजिए, जैसा हम ब्रेड या पाव के साथ करते हैं। दोनों ही तरह से ये अच्छा लगता है। तो मैंने दूसरा भी जो हमारा कैल्ज़ोन है वो रेडी कर लिया है। और यहाँ पर गलती नहीं करूँगी, मैं पहले पानी लगाऊंगी और इसके बाद इसको फोल्ड करूँगी। एंड एज आई सेड, मैं इसको ओवरलोड बना रही हूँ, तो मैंने अपने दिल के हिसाब से चीज़ एंड जो स्टफिंग है वो डाली है, जो टॉपिंग्स होती हैं। आप थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बहुत सारे ऐसे जो वेंचर्स होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ के मैंने देखे हैं ये कैल्ज़ोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही होते हैं, बिल्कुल पतली सी लाइन वो लोग चीज़ की लगा देते हैं। पर जब आप घर में कर रहे हो तो इसकी ब्यूटी यही है कि अपने हिसाब से आप चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो। ऊपर से मैंने ये पिज़्ज़ा सीजनिंग थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है। ऊपर से ये कट ज़रूर लगाना है आपको, ये ऑल द वे थ्रू नहीं है, ये बस इंडेंट्स हैं, मतलब खाली ऊपर ऊपर से ये कट्स हैं। पर ये अंदर तक की स्टफिंग टच हो जाए वहाँ तक मैंने इसको कट नहीं लगाया है। इसके बाद इसको बेक होने रख दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे 13-14 मिनट के लिए। इसके बाद ये पिज़्ज़ा बेस देखें आप, कितने सॉफ्ट बने हैं, ये कितने बढ़िया बने हैं। क्योंकि मैं इसकी गार्लिक ब्रेड बनाऊँगी, मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये अच्छी तरह से बेक कर लिए हैं। लगभग 10 मिनट्स ऑनेस्टली इस पे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। पर आपको अगर इससे पिज़्ज़ा बनाना है या आपको ये स्टोर करना है तो 7 to 8 मिनट ही आप इसको बेक करिएगा, या फिर इस पर थोड़ी नज़र रखिएगा ये राइज़ हो जाए, बट इस पर बहुत ज़्यादा कलर ना आए, इतना आप ध्यान रखें। क्योंकि जब आप इसका पिज़्ज़ा बनाओगे तो वो भी 10 मिनट आपको बेक करना ही होगा, मतलब 7 से 10 मिनट वो आपको बेक करना होगा। आप स्टोर भी करेंगे तो वापस ये थॉ होगा, फिर वापस से आप इसे कुकिंग पे रखेंगे तो वहाँ पे भी कुकिंग टाइम ज़्यादा जाएगा। बट मैं बना रही हूँ इसकी गार्लिक ब्रेड, जो कि मुझे सिर्फ 4 to 5 मिनट रखनी है ओवन में, इसलिए मैंने इसको पहले से बढ़िया बेक कर लिया है। अब ये जो दोनों के दोनों पिज़्ज़ा बेसिस हैं, इसको मैं काट लूँगी बीच में से, मतलब इसके 2 हिस्से मैंने कर लिए, आप जैसा देख रहे हो। आप मार्केट में जो पिज़्ज़ा बेस मिलता है ना, उसको ला करके भी ये रेसिपी बना सकते हो। ये 5 मिनट में बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके बाद ये जो 2 हिस्से हो गए हैं ना, इसकी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। एंड ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा कैल्ज़ोन कितने सुंदर फ्लफ़ हुए हैं, कितने बढ़िया राइज़ हुए हैं, परफेक्ट लग रहे हैं ना, देख करके बताइएगा, बहुत बढ़िया बने हैं। थोड़ा और इनको आप ब्राउन कर सकते हो और 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बेक कर सकते हैं, या लास्ट में ना आप इसका टेम्परेचर बढ़ा लीजिएगा 2 मिनट और एक्स्ट्रा, इसको कलर देने के लिए आप बेक कर लेना। तो जो पिज़्ज़ा कैल्ज़ोन है वो तो हो गया है रेडी। तब तक जो गार्लिक ब्रेड है वो मतलब थोड़े ठंडे हों, हम खाने बैठे, गार्लिक ब्रेड को मैं रख दूँगी। तो इसमें क्या करना है आपको, जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जो बेस है, उस पर डाल दीजिए चीज़। ये जो लोडेड गार्लिक ब्रेड होती है ना, मतलब स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, आई एम सॉरी, ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है डोमिनोज़ में, पिज़्ज़ा हट में। वैसे तो मैं ये पिज़्ज़ा हट स्टाइल का बना रही हूँ और ये बन इतनी आसानी से जाती है, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। तो मैंने चीज़ लगा दिया और फिर अपना एक टच ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला। इट गिव्स अ रियली नाइस टेस्ट। आपने नहीं ट्राई किया है ना कभी, तो एक बार ट्राई करके देखना। और इसके बाद फिर दूसरी वाली लेयर लगा करके जो गार्लिक बटर है वो स्मीयर कर दूंगी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से। और इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, लाइक आप मिल्क वॉश लगाना चाह रहे हो तो वैसा नहीं करना है, यहाँ पर बटर ही लगाना है। और इसके बाद फिर ऊपर से जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है वो डाल दीजिए और इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे बस 5 मिनट, 200 या 220 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट। जो गार्लिक है उसकी खुशबू आने लगेगी, बटर अच्छी तरह से पिघल चुका होगा और थोड़ी थोड़ी सी इसमें ब्राउनिंग आ जाएगी और बस ये हो गया है रेडी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे काट लीजिए, बिल्कुल इस तरह से पिज़्ज़ा हट वाले काटते हैं, तो मैंने ऐसे ही काट दिया है। बनाकर देखना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है।
मैं इसे काट रही हूँ। इसकी फ्रेशनेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड टेस्ट सो अमेजिंग। ये बहुत आपको पसंद आएगा। तो बस इसके साथ आ गए हम इस वीडियो की एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना यार। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर। बाय बाय।